अपने प्रियजनों या अपने दोस्त यार या कोई भी हो, नात रिश्तेदार, अगर हम बिना बुलाए उसके घर पहुंच गए और उसके घर में कार्यक्रम या कोई अनुष्ठान चल रहा है, हम चले गए, तो कितना बड़ा अनर्थ हो सकता है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक दिन माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ का आह्वान किया और सभी देवताओं को बुलाया, मगर महादेव और माता सती को नहीं बुलाया। माता सती यह बात से नाराज हो गई और उनके मन में विचार आया कि पिता को शायद भूल गए हों हम, इसलिए हमें पिता के घर जाना चाहिए। और महादेव से प्रार्थना करके माता सती अपने पिता के घर जाती हैं, राजा दक्ष के यहाँ यज्ञ में। और यज्ञ में जब जाती हैं तो वहाँ देखती हैं कि उनके पति और उनका कोई भी स्थान नहीं है। सो राजा दक्ष से अपने पिता से माता सती पूछती हैं कि महादेव को क्यों नहीं बुलाया गया, मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया गया इस यज्ञ में। तब राजा दक्ष कहता है कि तुम्हारा पति बुलाने योग्य नहीं है, वो अवघड़ है, वो सन्यासी है, वो किसी लायक नहीं है, यज्ञ में रखने योग्य नहीं है। वह राख लपेटे शमशान घाट की और तमाम बिच्छू सांपों को लपेटे रहा आता है, और जिसके गढ़ ही भूत प्रेत निशाचर हों, सो उसे हम कैसे अपने यज्ञ में बुलाएं, देवताओं के यज्ञ में बुलाएं। यह सुनकर माता सती को अपमान लगा अपने पति का और वे क्रोधित हो गईं। माता सती यह अपनी पिता की बात सुनकर और अपने पति के अपमान को सुनकर भारी क्रोधित हो गईं और राजा दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए उन्होंने यज्ञ में ही कूदकर अपनी आहुति दे दी, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। माता सती जब यज्ञ में कूद जाती हैं तो उनके साथ आए हुए गण जैसे कि नंदी वगैरह वो कैलाश तुरंत लौट जाते हैं और तुरंत जाकर महादेव से बताते हैं कि माता सती का कैसा अपमान हुआ और माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण दे दिए। तब महादेव को क्रोध आ जाता है और महादेव अपनी जटाओं को उखाड़ कर फेंकते हैं, तो एक वीरभद्र महादेव का, जो कि रुद्र है, वीरभद्र की उत्पत्ति होती है। वीरभद्र भारी विशालकाय शरीर वाला और विशाल जटाओं को धारण किए हुए भारी विशाल खड्ग लिए हुए प्रकट होता है और महादेव से कहता है, हे प्रभु मुझे आज्ञा दो, किस लिए मुझे प्रकट किया गया है। तब महादेव कहते हैं कि तुम जाओ और राजा दक्ष के सारे यज्ञ में जो भी आए हों, जो भी वहाँ मिले, सबको विनाश कर दो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, और राजा दक्ष को उसके किए की करने की सजा दो। तब वीरभद्र वहां से जाता है तुरंत और राजा दक्ष की सारी सेनाओं को खत्म कर देता है। वहां से ब्रह्मा विष्णु इत्यादि देवता भाग जाते हैं पहले ही, और वीरभद्र जाता है तो सारी सेनाओं को वहां खत्म कर देता है। और जब राजा दक्ष उससे भिड़ने की कोशिश करते हैं तो राजा दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और उसके गर्दन को, उसके सर को राजा दक्ष के यज्ञ में आहुति दे देता है। माता सती की अंतिम इच्छा यही थी कि मैं जितने बार जन्म लूं महादेव को ही पति रूप में पाऊं। सो वे दोबारा जन्म लेती हैं, राजा हिमांचल के यहाँ पार्वती माता के रूप में जन्म लेते हैं और महादेव की तपस्या करके महादेव को पुनः प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमें यह पता चला कि माता सती अगर अपने पिता के घर बिना बुलाए न जाती, भले ही किसी भाव से गई, तो इतना बड़ा अपमान न सहन करना पड़ता उनको और उन्हें अपना देह का त्याग न करना पड़ता। चाहे कोई कितना भी प्रिय हो, मगर अगर उसने नहीं बुलाया तो हो सकता है उसके अंदर कोई द्वेष भाव हो और हम चले गए तो वह द्वेष भाव उसके मन से निकल जाए और हमारा अपमान हो जाए और हमसे न सहन हो पाए। इससे
या तो उसकी हानि होगी या तो आपकी हानि होगी। इसलिए दोस्तों हमें बिना बुलाए न जाना चाहिए।